सुमिरन करिए नेम सो, भा सिद्धि जो नाम, करो धारणा चित्त में, त्यागी सकल मन काम। तब लो करनी नेम, जब लो पर ना चढ़े, राम नाम को प्रेम, सब प्रकार हो दिन रैन। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनेका अनेक कथाओं के माध्यम से, सत्य प्रसंगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से आपने और मैंने, संपूर्ण भक्त कुंभ परिवार ने यह जानने का प्रयास किया कि राम 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 की रटना कैसे लगे। आज एक अन्य कथा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि रात दिन राम रटकर भी एक इस दोष के कारण, इस गलती के कारण, इस रीति से नाम जपने के कारण आप और मैं नरक की यातनाओं को भोग सकते हैं। ये बात सत्य है कि राम नाम सकल पापों को नष्ट कर देता है, किंतु भैया नाम जपते हुए की गई ये गलती आपके उद्धार की जगह आपके लिए आपके कष्टों का कारण बन सकती है। ध्यान से सुनिए इस सत्य घटना को और अपने आप को इस गलती से रोकिए और फिर नाम जपिए। देखिए फिर वर्षों की नहीं, कुछ पल की गई नाम साधना भी आपको सिद्धि अर्थात राम प्रेम की प्राप्ति करवा देगी, हृदय में आनंद से आपको सराबोर कर देगी। एक समय की बात है, एक नागा साधु थे। एक नागा साधु के समान ही उनमें तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था, अक्खड़पना। साधु रमते राम ठहरे, जहां मन लगता वहीं धुनी लग जाती। राम 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 की रटना लगाते, अलख निरंजन कहकर दूसरों को भी जगाने का प्रयास करते। वे नागा महात्मा घूमते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुंचे। एक नीम का छायाधार सघन वृक्ष उन्हें दिखा। वृक्ष के चारों ओर चबूतरा। साधु ने वहीं धुनी लगा दी। जहां साधु की धुनी लगी उसके सम्मुख ही नगर की एक वेश्या की अट्टालिका थी। उसके भवन में पुरुष तो आते जाते रहते। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वेश्या के घर से कोई पुरुष जाता तो एक कंकड़ अपनी धुनी के पास रख देते। उनके कंकड़ों की ढेरी लग गई। भूमि दिन दूनी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद ये राशि अच्छी खासी हो गई। एक दिन जब वेश्या को पता चला कि भवन के बाहर कोई साधु निवास करता है तो वह आकर उनको प्रणाम करती है। समीप आया देखकर वह कहते हैं, पापिनी देख अपने कुकृत्य का पहाड़। अरे दुष्टे, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया जितने इस ढेर में कंकड़ है। अनंत अनंत वर्षों तक तू नरक में सड़ेगी। वेश्या भय से कांपने लगी। उसके नेत्रों में अश्रु की धारा चलने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती हुई बोली, मुझ पापिनी के उद्धार का उपाय बताएं प्रभु। साधु क्रोध पूर्वक बोला, तेरा उद्धार तो हो नहीं सकता, चली जा यहाँ से। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना होगा। वेश्या भय के मारे वहां से चुपचाप अपने भवन में चली गई। पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय जल रहा था। अपने पलंग पे मुख के बल लेटी, हिचकियां भरती हुई भगवान नारायण के नाम की पुकार करने लगी। राम 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 कहकर प्रभु को पुकारने लगी, हे नाथ कब आओगे? मुझ अधम नारी का भी कोई अधिकार है क्या तुम्हारा नाम लेने का? तुम पतित पावन हो, मुझ पर दया करो। हे राम जी, अब तो मेरी ओर निहारो। उस पश्चाताप की घड़ी में उसके प्राण पयान कर गए, अर्थात वह मर गई। पापहारी श्री हरि का चिंतन करने के कारण देह त्यागते ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बात कहने की क्या, राम जी के नाम में ये शक्ति तो निहित ही है। राम से बड़ा राम का नाम, नाम सुमिरन करते हुए अंत में वह उसी राम जी के चरणों की गति को प्राप्त कर गई। उधर वे साधु घृणा पूर्वक सोच रहे थे, कितनी पापिनी है ये नारी। आई थी उद्धार का उपाय पूछने, भला ऐसों को कहीं कोई उद्धार होता है। उसी समय साधु की आयु पूर्ण हो गई। उन्होंने देखा, हाथ में पाश लिए, दंड उठाए, बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उसके पास खड़े हैं। साधु ने डांट कर पूछा, तुम सब क्यों आए हो यहाँ? कौन हो तुम? यमदूतों ने कहा, महाराज हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। अब यमपुरी पधारिए। साधु ने कहा, तुमसे भूल हो गई है। देखते नहीं मैं साधु हूँ, बचपन से तपस्या कर रहा हूँ, नाम रट रहा हूँ। मुझे लेने धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकते हैं?
हो सकता है तुम उस मकान में रहने वाली वेश्या को लेने आए हो। यमदूत बोले, हम लोग भूल नहीं किया करते। वह वेश्या तो वैकुंठ पहुंच चुकी। आपको अब यमपुरी चलना होगा। आपने बहुत तपस्या की, किंतु बहुत पाप किया है। वेश्या के पाप की गणना करते करते आप निरंतर पाप का चिंतन अपने हृदय में करते रहे, और इस मृत्यु काल में भी अभी आप उसी के पापों का चिंतन कर रहे हैं। अब पाप पुण्य के भोगों का क्रम निर्णय तो स्वयं यमराज करेंगे। साधु उस बात को सुनकर सिर मलता रह गया। साधु के वेश की बात अब नहीं थी। यमदूतों ने उसको पकड़ा और यमपुरी ले गए। यम की यातना उसे सहन करनी पड़ी। विचार कीजिए, वेश धारण किया पर वेश की मर्यादा को न धारण किया। हरि नाम का चिंतन करना था, प्रभु का चिंतन करना था। परदोष देखते देखते, परदोष का चिंतन करते करते पाप का चिंतन वह साधु रात दिन करने लगा और अपने कार्य से वह विमुख हो गया, हरि भजन से विमुख हो गया। जबकि वह वेश्या पाप कर्म कर रही थी, किंतु दबाव से। उसके पास कोई और काम था नहीं, मजबूरी में किया, किंतु हृदय से प्रभु का चिंतन किया और अंत मति सो गति। अंत काल में राम नाम को पुकारने के कारण वह राम जी को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आप और मैं भी दूसरों के दोषों को ना देखते हुए अपने हृदय में केवल प्रभु के नाम का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें, तो निश्चय ही आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। अन्यथा नाम जापक होकर भी, सदगुरुदेव से नाम की दीक्षा मिलकर भी हम आप उसी साधु के समान बार बार जन्म मरण के चक्रों को, उन कष्टों को भोगते रहेंगे। इसलिए जागिए, अपने हृदय देश में केवल और केवल प्रभु को, प्रभु के नाम को, प्रभु की लीलाओं को देखिए। दूसरों के दोषों को देखकर हम आपको अपना अंत नहीं बिगाड़ना है। जपते रहिए, रटते रहिए, केवल और केवल प्रभु का ध्यान करते हुए, केवल और केवल प्रभु का चिंतन करते हुए नाम जपिए। निश्चय ही मुझे आपका भी कल्याण होगा, हमें भी राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।